गुड इवनिंग। अब तू एक बात बता, तू डीसी पांडे से फिजिक्स पढ़ रहा है तो तू मेडिकल में सिलेक्ट हो जाएगा, फिर तू डॉक्टर बनेगा। समझ गया ना? डॉक्टर बनेगा, बड़ा डॉक्टर बनेगा। उसके बाद तो तेरे पास लड़कियों की वो भीड़ लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी, ये बता जो है। तो बेटा लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, जो समझ गया ना। एज ए शॉर्ट टर्म प्लानिंग मत किया कर जो है। तो अभी से जो है देखना शुरू कर दे अपने शादी वादी के रिश्ते। जा संडे वनडे को जब भी तेरे को टाइम मिलता है, पिताजी को जबरदस्ती कह जो है, पापा को जबरदस्ती कह, पापा मम्मी को, चलो मेरे लिए जो है शादी के रिश्ते देखने चलो जो है। तो अब चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कल मैंने तुम्हें स्टोरी बताई थी, उसकी क्या थी। अब क्या है देखो, अब फ्लक्स निकालना बता दिया था, राइट। सबसे पहली बात कि अगर कोई भी कॉइल है, इससे कोई फ्लक्स लिंक है, और अगर फ्लक्स कांस्टेंट है, तो कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। और अगर फ्लक्स चेंज होगा, तो फिर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाता है, बस हो गया। और अगर सर्किट क्लोज है, इफ सर्किट इज क्लोज्ड, तो ये बताओ कि ये इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाएगी या कह लो फ्लो ऑफ चार्ज स्टार्ट हो जाएगा, बस हो गया। ये पूरी कहानी है और कुछ नहीं है। तो ये था कुछ फेराडे लॉ, मतलब ये वाला कह लो, पूरा ही कह लो, ये था फेराडे लॉ। एक बार दोबारा सुन लो क्या है। अगर मान लो कोई कॉइल है, उससे कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है, जब तक फ्लक्स कांस्टेंट है कुछ नहीं होगा, लेकिन जब फ्लक्स चेंज होगा तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाता है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब सोर्स ऑफ करंट हो गया एक तरीके से। और अगर सर्किट क्लोज है तो ऑब्वियस सी बात है, फिर एक इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाएगी, या कह दो फ्लो ऑफ चार्ज स्टार्ट हो जाएगा, ये कह दो। तो इसको कंक्लूड कर देता हूं कि फ्लक्स के चेंज होने से, फ्लक्स अगर चेंज होता है तो एक तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया, ई, एक इंड्यूस्ड करंट हो गई, आई, और एक फ्लो ऑफ चार्ज हो गया, डेल्टा क्यू कह लो। लेकिन मैंने तुमसे कहा ये लास्ट दो कब होंगे, जब सर्किट क्या होगा, व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड। ये हो गया। अब चलते हैं इसमें कौन कौन सी इक्वेशन से अप्लाई होंगी।
इंड्यूस्ड ईएमएफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है बस। कुछ लग भी रहा होगा, जितना तेजी से फ्लक्स चेंज होगा ऑब्वियस सी बात है उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ना। कुछ फील भी आ रहा होगा ना, नहीं है बताओ जो है, जितनी तेजी से फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो इसका मतलब E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी हो गया। उसके बाद I की जो वैल्यू होगी वो E बाई आर आ जाएगी। आर वहां पर रेजिस्टेंस हो गया, क्यों? तो ये हो गया माइनस डी फाई बाई डी टी अपॉन आर। और उसके बाद जो डी क्यू है वो तुम्हें याद होगा आई इंटू डी टी होता था, क्यों? आई इंटू डी टी होता था। तो इसका मतलब ये माइनस डी फाइव ओवर आर के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया, बस ये तीन इक्वेशंस हो गई, ये समझ लेना। इसी में पूरा चैप्टर डिपेंड करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट और फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन ये वाली जो वैल्यूज है ना, ये तो एक तरीके से इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं। इसी को मैं थोड़ा सा एवरेज वैल्यू में कर लेता हूं। अगर मुझे ई एवरेज निकालना है तो फिर तुम माइनस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी कर देना। फॉर्मूला देख लेना, ये है इसी टाइप से। अगर मुझे आई एवरेज निकालना है तो ये माइनस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी अपॉन आर आ गया। और अगर मुझे डेल्टा क्यू निकालना है तो फिर वो आई एवरेज इंटू डेल्टा टी, या कह लो माइनस डेल्टा फाइव अपॉन आर, ये आ गया, हो गया। समझ में आ गई बात कि अगर किसी भी कॉइल से कोई मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो तो जब तक वो कांस्टेंट है कुछ नहीं होगा। जब वो चेंज होगा तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, और अगर सर्किट क्लोज है तो करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा या चार्ज फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ये फैराडे ने कुछ बोला। और तीन इक्वेशंस मैंने दे दी तुम्हें, इंस्टेंटेनियस की और एवरेज की। अब चलते हैं माइनस साइन कहां से आया, क्यों? ये दिमाग में आ रहा होगा ना तुम्हारे को। नेगेटिव साइन, मैंने बताया था ना कि वो चाय पिलाने के लिए लेंज आ जाता था साथ में फैराडे के, याद है ना? बड़ा बचपन का लंगोटिया यार था लेंज जो है, तो उसको भी ले चलता था जो है। तो वो लेंज ने दिया बेटा, ये जो है इट इज ड्यू टू लेंज। दूसरी बात, ये आगे चल के मैं प्रूव करके बताऊंगा कभी तुम्हें, कि जो लेंज लॉ है ना वो एक्चुअल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। कई बार ये पूछा जाता है कि लेंज लॉ किससे डिराइव होता है, तो इट इज लेंज लॉ। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थर्ड, अब आप ये बताओ कि अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ है तो उसकी कुछ पोलरिटी होगी कि नहीं होगी, प्लस या माइनस? किसी साइड में प्लस होगी, किसी साइड माइनस होगी। और इसी टाइप से अगर इंड्यूस्ड करंट है तो उसकी कुछ डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या फ्लो ऑफ चार्ज उसकी भी कुछ डायरेक्शन होगी। तो ये बेसिकली तुम्हें वो बताता है, मतलब पोलरिटी क्या होगी या करंट की डायरेक्शन क्या होगी,
उसके बारे में बताता है, समझ गए ना। सो दिस लॉ tells us about polarity, लेकिन किसकी पोलरिटी? ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब तो सोच बहुत रहा होगा कि तब से सर लंबी लंबी इधर उधर की बातें बता रहे हैं, क्या है, फला है, डिमका है, लेकिन है क्या ये नहीं बता रहे। क्यों? ये आ रहा विचार नहीं आ रहा, बताए ये विचार दिमाग में आया कि नहीं आया कि ये मतलब जो है लॉन्ज लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, पोलरिटी की वो बताता है, डायरेक्शन बताता है, लेकिन है क्या वो तू कह रहा होगा कि वो अभी तक नहीं बताया, तो वो सुन वो क्या है बेटा। एक्चुअल में ये निगेटिव साइन जो है ना, ये जस्ट ये कहता है कि जो भी इंड्यूस्ड इफेक्ट्स होते हैं वो जो कॉज होगा उसको हमेशा अपोज करेंगे, बस हो गया। ये है बेटा जो है कि जो इंड्यूस्ड इफेक्ट्स हैं वो जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको हमेशा अपोज करते हैं, ये कह रहे हैं। सो इंड्यूस्ड इफेक्ट्स always oppose the cause due to which induced EMF or current is producing। मतलब एक सिंपल सा बात ये समझो कि अगर मान लो ये कॉइल है, सपोज करो ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, मैग्नेट को नजदीक लाओगे तो इसमें जो इंड्यूस्ड इफेक्ट्स होंगे वो इसको रिपेल करेंगे, समझ गए ना, इस केस में रिपेल करेंगे। जैसे नॉर्थ है ये साउथ है मान लो, और अगर आप मैग्नेट को दूर ले जाओगे तो इस कॉइल में जो इंड्यूस्ड इफेक्ट्स होंगे वो इसको अट्रैक्ट करेंगे। तो उल्टा हो गया कि नहीं हो गया बताओ जो है। समझ में आई जो सी बात कि अगर मान ले तू कहता सर मेरे को आपके घर आना जो है, ठीक है, मैं अगले वीक आपके घर आ रहा हूँ, तो कह रहा अब मत आना यार, तू कहाँ चक्कर में पड़ा हुआ है, मैं जा रहा हूँ कहीं जो है, मेरे को बहुत बिजी हूँ मैं, ठीक है, तो फिर कभी देखना जो है, फिर आएगा दिल्ली, फिर कभी अगली बार आना जो है। और फिर तू कहने लग जाए कि सर मैं आपके घर कभी नहीं आऊंगा, जो है दिल्ली आ रहा हूँ लेकिन मैं जो है ना दिल्ली मैं नहीं आ पाऊंगा जो है। तो मैं तेरे से कह रहा हूँ अरे यार जोशी ऐसा मत किया कर, देख तू समझा कर बात को, सर के वहाँ जो है आया जाता है हमेशा, है ना, मिठाई विठाई लेके आ, बीच में थोड़ी सी एक छोटी सी कोल्ड ड्रिंक भी बांध दे। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया बता जो है, इंड्यूस्ड इफेक्ट्स मिठाई के नीचे जो है छोटी सी एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी रख लेना जो है, गंदी वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी रख लेना जो है उसकी मिठाई के नीचे, डब्बे के नीचे बेटा जो है, चुपके से जो है, ताकि आंटी को पता न चले कि ये सर जो है गंदी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं जो है। ठीक, तो हाँ हाँ हाँ, तो बात समझ में आ गई होगी कि जो भी इंड्यूस्ड इफेक्ट्स होते हैं वो कॉज को हमेशा क्या करते हैं बताओ जो है, कॉज को हमेशा क्या करते हैं, अपोज करते हैं, बस ये कहना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेंज लॉ के ही एग्जाम्पल देख लेते हैं। बेटर यह लेंज लॉ के एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे समझ में आएगा तुम्हें। एग्जाम्पल्स ऑफ लेंज लॉ।
मतलब ये लेंज लॉ ना काफी हद तक बिल्कुल वैसी है अपोजिशन पार्टी की तरह, अगर तू देखेगा कभी तू देखना अपोजि अगर तू थोड़ा-सा न्यूज़पेपर पढ़ता है, वो करता है बेटा ना, अपोज़िशन पार्टी की तरह है, कि मान लो जो है फार्म बिल ले आए, हैं? तो भी अपोज़ करना है, "अबे क्यों ले आए? ये ले आए, वो ले आए, फलाना-ढिमका जो है।" हाँ, 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 है ना? और अगर मान लो नहीं लाए, तो कहेंगे 8 साल हो गए अभी तक जो है, अभी तक फार्म के बारे में, फार्मर्स के बारे में कुछ नहीं सोच रहे, ये नहीं करने, किसानों के बारे में, ये सरकार किसान विरोधी है और ये है, वो है, फलाना-ढिमका ये कहने लग जाएँगे जो है, समझ गए ना? नहीं कहते सरकार किसान विरोधी है और ये कर रही है, वो कर रही है। और वो फार्म्स के लिए कुछ ले आए, फार्म बिल वगैरह ले आए, तो कह देंगे कि जो है ये जो है बेकार है और ये है, वो है, फलाना-ढिमका। तो बस ये समझ लो लैंड लॉ बिल्कुल वो है, ठीक? तो सबसे पहला तो वही चलता है, अट्रैक्शन रिपल्शन रूल, हाँ? जो मैं समझा रहा था तुम्हें, अट्रैक्शन ऑब्लिक रिपल्शन केसेस। जैसे यही था, देखो ये कॉइल थी, ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल बन रहा था। तो मैंने तुमसे कहा कि अगर ये नज़दीक लाओगे, हाँ, मैं एक काम करूँगा, इंड्यूस्ड इफ़ेक्ट्स के लिए कलर चेंज कर दूँगा, तो फिर इसमें रिपल्सन मिलेगा, ये बोला था ना? नहीं है, इसमें रिपल्सन मिलेगा, तो रिपल्सन कब मिलेगा सुनो, जब इस साइड नॉर्थ पोल बने, क्यों? और इस साइड साउथ पोल बने। और तुम्हें याद है साउथ पोल का मतलब क्लॉकवाइज करंट होती थी, क्यों? और नॉर्थ पोल का मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट, क्यों? तो जब तुम इधर से देखोगे, तो तुम्हें इंड्यूस्ड करंट क्लॉकवाइज दिखाई देगी, बस हो गई, ऐसे कह लो। इस साइड से देखने से, यहाँ से तुम्हें क्लॉकवाइज दिखेगी, ये कह लो। लेकिन ये कौन सी करंट है बताओ जो है, ये इंड्यूस्ड करंट है। समझ में आया या नहीं आया बेटा, बताओ जो है, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? जब आप मैग्नेट को नज़दीक लाओगे, तो रिपल्सन मिलेगा, इसका मतलब लेफ्ट साइड उसकी क्या बनेगी, नॉर्थ पोल बनेगी। तो लेफ्ट साइड से जब तुम देखोगे, तो तुम्हें करंट क्या दिखेगी, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। और राइट साइड से क्या होगी, क्लॉकवाइज दिखेगी। अब इसका रीजन भी देख लेते हैं कलर चेंज करके, ऐसा रीजन क्यों है। एक बात बताओ कि इतना तुम जानते होगे ना, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं, क्यों? ऐसे निकल रही हैं, ऐसे लाइंस निकल रही हैं। और मैंने कॉइल को ऐसे रखा था। अब ये बताओ, जब मैं मैग्नेट को इधर ला रहा हूं, तो इस कॉइल से इधर वाला जो फ्लक्स है बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा, बताओ? दिस फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। बताओ हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ ये वाला फ्लक्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? मतलब काफी हद तक टॉर्च की लाइट जैसी होगी ना, टॉर्च की लाइट निकल रही है, अगर मैं तुम्हारे मुंह की तरफ ला रहा हूँ, तो वो उधर का फ्लक्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बताओ जो है। तो इसका मतलब जो इंड्यूस्ड करंट होगी, उससे जो फ्लक्स निकलेगा वो उल्टी डायरेक्शन में निकलेगा। या जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी वो उल्टी डायरेक्शन में निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी, बताओ जो है। देयरफॉर देयरफॉर इंड्यूस्ड करंट induced current will give magnetic lines in opposite direction।
तो तुम्हें इंड्यूस्ड लाइंस ऐसे मिलनी चाहिए। और मैंने अभी आपसे कहा कि मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं, तो इसका मतलब इस साइड में नॉर्थ और इस साइड में साउथ। बताओ लगा कि नहीं लगा, फील आया कि नहीं आया, बताओ बताओ। अगर उधर वाली लाइंस बढ़ रही हैं, नहीं है एक तरीके से ये वाली लाइंस बढ़ रही हैं, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइंस बनेंगी। क्यों? मैग्नेटिक लाइंस उसके अपोजिट बनेंगी। और मैग्नेटिक लाइंस निकलती कहाँ से हैं? नॉर्थ पोल से निकलती हैं, ये कह लो। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मतलब कुछ प्रॉब्लम्स इस पे बेस्ड होती है, ये कह लो आप। मान लो ये साउथ पोल है और ये कॉइल है। अब इसको तुम दूर ले जाते हो मान लो, तो फिर इसमें अट्रैक्शन होगा ना। नहीं, अगर दूर ले जाते हो तो अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब इस साइड में नॉर्थ पोल बनना चाहिए और इस साइड में साउथ पोल बनना चाहिए। तो यहां से अगर देखोगे तो क्लॉकवाइज करंट आनी चाहिए। क्यों? इंड्यूस्ड करंट की बात कर रहा हूं। और अगर यहां से देखोगे तो फिर एंटी क्लॉकवाइज करंट आनी चाहिए, ये कह लो। लेकिन ये इंड्यूस्ड करंट है। समझ में आया या नहीं आया बेटा, ये बताओ। समझ में आ गई बात कि अगर मैग्नेट को दूर ले जाओगे तो फिर अट्रैक्शन होगा, है ना। तो ये होगा। अब इसका रीजन भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। मैग्नेटिक लाइंस साउथ पोल में आती है। क्यों? ऐसे आती है ना, ये हो गई। और यहां पे मैंने ऐसे कॉइल रखी थी। अब मैं इसको दूर ले जा रहा हूं, तो ये बताओ कि इससे ये वाली जो लाइंस है, ये वाली लाइंस डिक्रीज कर रही है या नहीं कर रही है, बताओ। ये बताओ, ये लाइंस डिक्रीज कर रही है कि नहीं कर रही है? इस डायरेक्शन की लाइंस क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। क्यों? तो इसका मतलब जो इंड्यूस्ड करंट होगी उससे जो मैग्नेटिक लाइंस बनेंगी वो उसी डायरेक्शन में बनेगी ना। फिर अगर डिक्रीज करें तो उसी डायरेक्शन में बनेगी। देयरफॉर आप कह सकते हो कि इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक लाइंस बनेंगी वो फिर सेम डायरेक्शन में बनेगी। तो ऐसे बन जाएंगी, बस हो गया। ये हो गई। ये इंड्यूस्ड बी लाइंस हो गई, मैग्नेटिक लाइंस। और मैंने बताया था कि मैग्नेटिक लाइंस निकलती कहाँ से है? नॉर्थ पोल से निकलती है। क्यों नॉर्थ पोल से निकलती हैं? तो इसका मतलब इस साइड बनेगा नॉर्थ पोल और इस साइड क्या बनेगा? साउथ पोल बनेगा। तो ये बताओ, ये वाला समझ में आ गया? अट्रैक्शन और रिपल्सन पे बेस्ड क्वेश्चन। अट्रैक्शन और रिपल्सन पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लोगे क्या है? ये हो गया। अब चलते हैं सेकंड। ज्यादातर प्रॉब्लम्स ये सेकंड वाले से हो जाएंगी जो मैं करवा रहा हूँ ना। 99% प्रॉब्लम्स उसी से हो जाएंगी। यहां पे लिखता हूं चेंज क्या हो रहा है।
यहां पे लिखता हूं कि इंड्यूस्ड क्या होगा, और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या होगी। जैसे सपोज करो ना, लूप है मान लो, और इसमें क्रॉस डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइन जा रही है, ऐसे समझना बेटा। ये लूप है, इसमें क्रॉस डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइंस जा रही हैं। तो ये बताओ कि अगर क्रॉस मैग्नेटिक लाइंस बी लाइंस डिक्रीज कर रही हैं, तो क्या होगा, जो इंड्यूस करंट होगी वो क्रॉस बी लाइंस प्रोड्यूस करेंगी या नहीं करेंगी, बताओ। कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ बेटा, ये बताओ कि अगर मान लो क्रॉस बी लाइंस डिक्रीज कर रही हैं, तो इंड्यूस्ड इफेक्ट्स की वजह से क्या होगा, क्रॉस बी लाइंस प्रोड्यूस होंगी। और अगर क्रॉस बी लाइंस प्रोड्यूस होनी है, तो इसका मतलब इंड्यूस्ड करंट क्लॉकवाइज होनी चाहिए। बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, मतलब ऐसे होनी चाहिए इसमें, बता। ये हो गया, अब समझ में आ गया क्या करना है बेटा, ये कह लीजिए। इसी टाइप से अब ये बताओ कि अगर क्रॉस बी लाइंस मान ले इंक्रीज कर रही हैं, मान ले क्रॉस बी लाइंस इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब तेरे को लग रहा है कि डॉट बी लाइंस ये प्रोड्यूस होंगी। फील आया कि नहीं आया, बताओ जो है, डॉट बी लाइंस क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट बनेगी लूप में, ऐसे कह लो। ये तो क्रॉस वाला हो गया। अब ये बताओ कि अगर डॉट बी लाइंस डिक्रीज कर रही हैं, तो फिर क्या बनेगी जरा बताओ जो है। डॉट बी लाइंस अगर डिक्रीज कर रही है तो क्या बनेगी, बताओ जो है। डॉट बी लाइंस, हाँ, डॉट बी लाइंस प्रोड्यूस होंगी। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगा। और लास्ट में एक केस और बनता है कि अगर डॉट बी लाइंस मान लो इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब क्रॉस बी लाइंस बनेंगे ना, क्रॉस बी लाइंस प्रोड्यूस होंगी, तो क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट बनेगी, इसका मतलब ऐसे बन जाएगी। बताओ समझ में आया या नहीं आया बेटा, ये बता। ज्यादातर प्रॉब्लम्स इससे डिस्कस हो जाएंगी। ये कह लो, अगर क्रॉस बढ़ेगा तो क्रॉस प्रोड्यूस होगा, सॉरी, अगर क्रॉस बढ़ेगा तो डॉट प्रोड्यूस होगा, अगर क्रॉस कम होगा तो क्रॉस प्रोड्यूस होगा, अगर डॉट बढ़ेगा तो क्रॉस प्रोड्यूस होगा, और अगर डॉट कम होगा तो डॉट ही इंड्यूस होगा। ये कह लो, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, बाकी और डिटेल में करेंगे इसमें। मान लो एक वायर है, इसमें आई करंट है। तुम्हें याद है मैंने कल बताया था इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे होता है। याद आ रहा कुछ, इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये बताया था मैंने। अब मान लो इस पे एक लूप है, इसको मैं इधर को ले जाता हूं मान लो। तो एक बात बताओ कि इस लूप से तुम्हें लग रहा है क्रॉस डिक्रीज कर रहा है, पहले ये बताओ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ।
हाँ, क्योंकि ज्यादा क्रॉस से वो कम क्रॉस की तरफ जा रहा है। क्यों? ज्यादा क्रॉस से कम क्रॉस की तरफ जा रहा है, मतलब ऐसे समझ लो कि यहाँ पे पानी की बहुत बौछार हो रही है बहुत तेजी से, और यहाँ धीरे धीरे बारिश कम हो रही है, नहीं है, बारिश कम हो रही है, तो वो ज्यादा बारिश से कम बारिश की तरफ जा रहा है, क्रॉस डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्रॉस प्रोड्यूस होगा। समझ गए ना? क्रॉस प्रोड्यूस होगा, और क्रॉस प्रोड्यूस होने के लिए इसका मतलब करंट क्या होगी, देयरफॉर जो इंड्यूस्ड करंट होगी वो फिर क्लॉकवाइज होगी। क्यों क्लॉकवाइज होगी? तो इस वाले लूप में जो करंट होगी वो क्लॉकवाइज होगी, ऐसे हो जाएगी। समझ में आया या नहीं आया बेटा, ये बताओ। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया बताओ। जो है ये है। अब यहाँ पे एक छोटा सा ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ईएमआई के चैप्टर में दो करंट्स होती हैं, उनमें कंफ्यूज मत होना। एक तो मेन करंट हो गई, मैं अपना नाम रख रहा हूं उसका, मेन करंट, जो कैपिटल आई थी। इससे क्या हो रहा था, इससे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था। इस मैग्नेटिक फील्ड का फिर फ्लक्स लिंक हो रहा था, लिंक्ड विद कॉइल। एक तो मेन करंट हो गई, और एक इंड्यूस्ड करंट हुई। जो कॉइल में बनी ना, अगर देखोगे तो कॉइल में बनी, और किसकी वजह से बनी, कि उससे जो फ्लक्स लिंक था वो चेंज हुआ, नहीं है, ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल। बताओ ये समझ में आई बात या नहीं आई बेटा, ये बताओ। समझ गए ना? ईएमआई में एक्चुअली में दो करंट्स होंगी, एक तो हो गई मेन करंट कह लो, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और फिर उस मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स होगा वो कॉइल से लिंक होगा। और एक इंड्यूस्ड करंट होगी जो कॉइल में डेवलप होगी, और वो किस वजह से होगी, बिकॉज फ्लक्स में कोई चेंज होगा। जैसे इस वाली अगर फिगर में मैं देखूं, तो ये तो मेन करंट हो गई। क्यों? ये तो हो गई मेन करंट, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये बन रहा था, ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था जिसकी वजह से, और ये इंड्यूस्ड करंट हो गई। और ये तब डेवलप हुई जब इसमें से पास होने वाला जो फ्लक्स था वो क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। ये तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम प्रॉब्लम्स इससे हो जाती हैं, कि अगर क्रॉस बढ़ रहा हो तो डॉट प्रोड्यूस होगा एंटी क्लॉकवाइज, क्रॉस कम हो रहा हो तो क्रॉस ही प्रोड्यूस होगा क्लॉकवाइज, डॉट बढ़ रहा है तो क्रॉस प्रोड्यूस होगा क्लॉकवाइज, और अगर डॉट कम हो रहा है तो डॉट ही प्रोड्यूस होगा एंटी क्लॉकवाइज। अब चलते हैं तीसरा। मान लो एक कॉइल ये है, दूसरी कॉइल ये है, ठीक है, ये फर्स्ट ये सेकंड, और इसमें मान लो I1 करंट है। ये मेन हो गई थी एक तरीके से, समझ गए? समझ में आ गया बेटा? ये मेन करंट हो गई एक तरीके से, और इसमें इंड्यूस्ड होगी, या उल्टा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। इसमें इंड्यूस्ड होगी, और उसको मैं I2 कह दूंगा। अब तुम अपने लॉजिक से बता देना सीधे सीधे,
ये बताओ कि अगर I1 को बढ़ाओगे तो जो I2 होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। बताओ क्लियर है कि नहीं है? अपने आप, मैं फ्लक्स फ्लक्स कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सा लॉजिक लग रहा है। क्यों? अगर I1 बढ़ रही है तो I2 क्या होगी? अपोजिट डायरेक्शन में होगी। और ये बताओ कि अगर दो वायर्स में अपोजिट डायरेक्शन में करंट हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना। इसका मतलब जो कॉइल्स हैं, कॉइल्स विल रिपेल ईच अदर। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, ये बताओ। तो I1 के बढ़ने से तुम्हें दो इफेक्ट्स दिखाई देंगे, बस हो गया। एक तो जो इंड्यूस्ड करंट होगी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और दोनों की दोनों कॉइल्स एक दूसरे को क्या करेंगे बताओ, जो है एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, बस हो गया। ये कह लो। जो है दूसरा इफेक्ट भी कर देता हूँ, वैसे तो समझ में आ गया होगा कि अगर I1 को कम करोगे, इफ I1 इज डिक्रीज्ड, देन जो I2 प्रोड्यूस होगी वो अब सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। और अगर दो पैरेलल वायर्स या दो कॉइल्स में अगर सेम डायरेक्शन में करंट हो तो फिर इसका मतलब लूप्स एक दूसरे को क्या करेंगे बताओ, जो है देयरफॉर लूप्स अट्रैक्ट ईच अदर। क्यों अट्रैक्ट ईच अदर? अब समझ में आ गई बात? ये वाला कंसेप्ट भी कर लेगा बेटा, ये बता जो है। ठीक, अब चलते हैं चौथा। तो जोशी बेटा, काफी देर पिला दिया मैंने, इतनी देर तो मैं पिलाता नहीं कभी, तू जानता ही है। समझ गया? हाँ यार, मैंने तेरे को बताया था ना। मैंने तेरे को क्या बताया था? एक सेकंड। हम्म। अब मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूँ ना, इसके बाद टीचिंग से सोच रहा हूँ ना रिटायरमेंट लूँ जो है। हाँ। और तूने एक वो पढ़ा है ना, वो दिया जो है जलने से पहले तेज, ने क्या कहते हैं, बुझने से पहले जो है तेज जलता है। ये सुना है कि नहीं सुना है तूने? सुना है कि नहीं सुना है बेटा जो है? हाँ, तो ये वाली बात है कि अब रिटायरमेंट लेने वाला हूँ। अब सोच रहा हूँ कि इसको बढ़िया ढंग से वो कर लेता हूँ। यार जोशी, एक्चुअल में ना मेरी कंपटीशन में बुक्स आती है, उसमें नहीं आती है बेटा जो है ना, स्कूल्स में नहीं आती है बुक्स। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्कूल्स की बुक्स भी लिखूँ मॉर्निंग में, मतलब मॉर्निंग हाफ में कंपटीशन की बुक्स लिखूंगा और सेकंड हाफ में स्कूल बुक्स लिखूंगा। ये सोच रहा हूँ जो है ना। और थोड़ा सा लिबर्टी रहती है असल में लिखने में, और टीचिंग में क्या होता है कि लिखने में लिबर्टी होती है। जैसे तू जानता ही है मेरे को घूमने घामने का बहुत शौक है। तो राइटिंग तुम कहीं से भी कर सकते हो ना, किसी भी, उसमें टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। रात को 12 बजे 1 बजे कभी भी कर सकते हो। लेकिन टीचिंग में बाउंडेशन हो जाती है बहुत। तो अब उससे थोड़ा सा मुक्त होना चाह रहा हूँ कि अब अपना आराम से जो है लिखूं, घूमूं। हाँ, बस ये है कि तो ये अब सोच रहा हूँ। तो ये समझ में आ गया बेटा, ये वाला भी समझ में आ गया। अब तीसरा एग्जाम्पल देखो, फोर्थ। सोचा ये, अब पता नहीं कह नहीं सकते एक्चुअल में, कई बार ना आप प्लान करते हो लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जो आप प्लान कर रहे हो वही हो जाए। नहीं, लेकिन प्लान करना चाहिए फिर भी, ऐसा नहीं है। प्लान आपको करना चाहिए, मतलब लोग प्लान नहीं करते, वो बहुत गलत चीज़ है। प्लान करना चाहिए बेटा। बाकी रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। समझ गए ना आप, क्या होगा क्या नहीं होगा वो नहीं जो है। अब जैसे मान ले तू एक बात बता कि मैं जो है, हाँ, जैसे तू एक बात बता कि
मैं यहाँ से मान ले हल्द्वानी आता हूँ बेटा जो है ना, हल्द्वानी आता हूँ तो मैं प्लान तो करूंगा ना कि मैं कार से जाऊंगा, फ्लाइट से जाऊंगा या उससे जाऊंगा। ठीक है, ये तो प्लानिंग हो गई, जो मैंने प्लान किया, फिर टिकट लिया, ये किया वो किया। लेकिन अब मान लो मैं फ्लाइट से जाता हूँ या ट्रेन से जाता हूँ, तो मेरे बगल में जो है कौन बैठेगा, ये मैं नहीं कर सकता देख डिस्कस। नहीं, ट्रेन लेट होगी या टाइम पे रहेगी, ये मुझे कुछ नहीं पता, मगर रास्ते में क्या होगा वो कुछ नहीं कह सकता हूँ मैं। तो एक्चुअल में होता क्या है ना कि आप जिंदगी में क्या करते हो बेटा, बताओ तुम्हें, तू तो जानते ही ना, मेरे को ज्ञान की बातें ज्यादा हो जाती हैं। तुम लाइफ में एक जैसे कैनवेस दिया हुआ है बेटा जो है ना, ये कैनवेस है, तुम इसमें हल्का सा बस स्केच ड्रॉ कर देते हो। समझ गए ना, ये स्केच ड्रॉ कर दिया कि ऐसे ऐसे होगा। अब उसमें जो कलर है वो टाइम भरता है फिर जो है। समझ गए ना कि तुम ट्रेन से आए तो तुम्हारे बगल में कौन बैठा होगा, हाँ, तुम्हारे बगल में कौन बैठा होगा, तुम्हारे ऊपर कौन बैठा होगा, ट्रेन लेट होगी नहीं होगी, क्या होगा, वो सब जो है टाइम बढ़ता है। लेकिन स्केच तो तुम्हें बनाना चाहिए, वो तो तुम्हें जरूर करना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा ये करना। तो ये आज का ज्ञान है बेटा जो है। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट, सुनो। जैसे ना मान लो ये लूप है और इसमें ये क्रॉस करंट है, ये मेन करंट हो गई, यहाँ ध्यान रखना, मेन करंट आई। तो इसका फिर कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ध्यान रखना बेटा। नहीं है, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और इस फील्ड की वजह से लूप से कुछ फ्लक्स भी लिंक रहा होगा। दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, एक्चुअल में क्या है यार, अब तो बिल्कुल भी मन नहीं करता पढ़ने पढ़ाने का, बिल्कुल भी मन नहीं करता जो है। समझ गए ना। लेकिन होता क्या है कि अब वो बुक्स क्या होता है ना, बुक्स को मैं ही वो कर सकता हूँ, मैं किसी को डिलीवर नहीं कर सकता ना, दूसरा नहीं कर सकता उसमें, कि मान लो चेंज करने। एक्चुअली ये बड़े हमारे प्रोफेशन के साथ में ये बड़ी कम वो है बेटा, नेगेटिव पॉइंट ये है बहुत ज्यादा। मैं किसी दूसरे को नहीं कह सकता यार इसमें ये चेंज कर दो, ये कर दो। तो वो गुरु भाई को कहता है कि मैं अपना खुद बनाऊंगा जो है ना, वो अच्छा भी लगता है मेरे को कई बार। गुरु भाई कहता है मैं अपने रास्ते खुद तय करूंगा जो है ना। हाँ, मैं आपका नाम जो है, आपके नाम जो भी थोड़ा बहुत अगर आपने कमाया होगा तो उस पर प्राउड जरूर फील करूंगा, लेकिन उसका सहारा नहीं लूंगा जो है। समझ गया ना, वो ये कहता है, उसकी सोच ये है और ये ठीक भी है। मैं ही खुद भी कहता हूँ कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी आपकी वजह से मेरे को, हाँ, आपकी वजह से थोड़ा बहुत मेरे को अगर कहीं पे पहचान मिलती है तो वो उस पर मैं प्राउड फील करूंगा, है ना, कि मेरे फादर चलो ये है। लेकिन उसका मैं वो नहीं बनाऊंगा है ना, उसको सहारा नहीं बनाऊंगा, मैं अपना खुद भी नाम डेवलप करूंगा। तो ये अच्छी सोच है, मेरे को भी अच्छी लगती है। तो देखो ये देख बेटा जो है, तो एक मेन करंट आई होगी जिसका एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया और उससे लूप से फ्लक्स लिंक हो गया, हाँ ध्यान से देखना। अब अगर मैं करंट को चेंज करता हूं तो फ्लक्स चेंज होना चाहिए। नहीं होता, फ्लक्स को चेंज होना चाहिए। इसका मतलब कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट डेवलप होनी चाहिए, क्यों? समझ में आया या नहीं आया बेटा, बताओ जो है कि एक मेन करंट आई होगी, उसका एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया, उससे लूप से एक फ्लक्स लिंक हो गया। तो अगर मैं करंट को चेंज करूंगा तो फ्लक्स को चेंज होना चाहिए। इसका मतलब कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट होनी चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस केस में इंड्यूस्ड करंट जीरो होती है, बट इंड्यूस्ड करंट इज जीरो।
कुछ सोच सकता है ऐसा क्यों हो रहा होगा बेटा, जबकि ये लॉजिक तेरे को सही लग रहे होंगे, जो मैं लॉजिक दे रहा हूँ सही लग रहे होंगे कि करंट चेंज होगी तो उससे फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड करंट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। वो देख क्यों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात कही तूने, बहुत अच्छी बात बेटा। एक्चुअल में इस करंट की जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी ना वो ऐसे बनेंगी, देख। ये बता, इस करंट की मैग्नेटिक लाइंस ये बनेंगी कि नहीं बनेंगी, बता जो है। ये हो गई बी लाइंस ऑफ कैपिटल आई। ये हो गई। अब ये बता कि ये लाइंस लूप के टेंजेंशियल है क्यों। ये बता, दीज लाइंस आर टेंजेंशियल टू लूप। तो इसका मतलब लूप से फ्लक्स जीरो हो गया कि नहीं हो गया, बता। नहीं है, बता, लूप से फ्लक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। तो अब तू आई को बढ़ा या कम कर, फ्लक्स तो हमेशा ही जीरो होगा ना। एक बात बता कि अगर मैं करंट को बढ़ाता हूं या डिक्रीज करता हूं तो फ्लक्स तो ऑलवेज जीरो होगा या नहीं होगा, बता जो है। और अगर फ्लक्स हमेशा जीरो होगा तो ऑब्वियस सी बात है चेंज इन फ्लक्स भी जीरो होगा। और जब फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा तो फिर इंड्यूस्ड इफेक्ट्स होंगे ही नहीं। ठीक, देयरफॉर इंड्यूस्ड करंट विल बी जीरो। मेरे ख्याल से रीजन समझ में आ गया होगा। कैपिटल आई मेन करंट थी, उसकी जो मैग्नेटिक लाइंस बनी वो जो लूप था उसके टेंजेंशियल आ रही थी। इसका मतलब फ्लक्स हमेशा क्या रहा, जीरो। अब तुम करंट को कम करो, ज्यादा करो, कुछ भी करो, फ्लक्स हमेशा ही जीरो रहेगा। तो चेंज इन फ्लक्स जीरो होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इंड्यूस्ड करंट क्या होगी, जीरो। एक और एग्जांपल करते हैं, उसके बाद तुम्हें लेंज लॉ मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो जोशी भाई, यही कहानी है, बस हो गया, और कुछ नहीं। पांचवा क्या है, सुन। ये मेन करंट आई है, और इसके बाद इसका मैग्नेटिक फील्ड ये है। इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड होता है, हाँ। और इस पे मैंने एक लूप ऐसे रखा है, और एक लूप ऐसे रखा है। अब ध्यान से देखना, इस वाले को मैंने इसके अबाउट घुमाया, मान लो। तो बताओ कि इस केस में फ्लक्स चेंज होगा ना। क्योंकि सिंपल सी बात है ना, अगर ये घूम के मान लो यहाँ पहुंच जाए बेटा जो है, ये बताइए घूम के यहाँ पहुंच जाए, तो इसका मतलब एक तरीके से क्रॉस डिक्रीज कर गया उसमें, क्यों। अभी मैं डायरेक्शन वायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, चलो ये बताओ इसमें फ्लक्स चेंज हुआ या नहीं हुआ, बता जो है। इसमें फ्लक्स चेंज हुआ ना, ये वाली फिगर में। इसका मतलब इंड्यूस्ड करंट आएगी, मतलब इसमें अगर देखोगे तो इसमें इंड्यूस्ड करंट होगी। अब कौन सी डायरेक्शन होगी उसकी अभी बात नहीं कर रहे हम। इसका मतलब देयरफॉर इंड्यूस्ड आई
इज नॉन जीरो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है सुनो, कि अगर मैं इस वाले लूप को इसके अबाउट घुमाऊं अगर, तो फिर फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन फ्लक्स। इसका मतलब इंड्यूस्ड करंट जीरो। रीजन कुछ सोच सकता है इसमें, क्या ऐसा क्यों हो रहा होगा बेटा, ये बता जो है इस वाले में ऐसा क्यों हो रहा होगा जो है। काफी हद तक सही कह सकता है। दूसरा चल इसका एक दूसरा और समझा के बताता हूँ बेटा जो है, देख काफी हद तक ठीक कह रहा है। ये बता कि मान लेना इसकी जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, तू जानता होगा सर्कुलर बनती हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे ऐसे बनती कि नहीं बनती बता, इसके चारों लाइंस ऐसे बनती है ना बेटा जो है। याद आ रहा कि नहीं आ रहा बता। ये मैग्नेटिक लाइंस बनेंगी ना इसकी। अब मैं जस्ट ये मान लेता हूं कि मान ले इतनी लेंथ से तीन लाइंस पास होती है, मान ले एक लाइन और पास हो जाती मान लो, तो जब मैं उसको थोड़ा सा घुमा भी दूंगा तो वही तीन लाइंस तो पास होंगी कि नहीं होंगी। बता, विजुलाइज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है बेटा, ये बता जो है कि मान ले इतनी लेंथ में, समझिए ना, इतनी लेंथ में अगर तीन लाइंस पास हुई, तो अगर मैं उसके अबाउट घुमा दूंगा तो वही तीन लाइंस तो फिर से पास होंगी कि नहीं होंगी बता जो है। तो फ्लक्स में कहाँ चेंज हुआ, ये कह लो बस हो गया। तो मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया होगा क्या कह रहा हूं मैं जो है, कि अगर लूप घूम रहा है तो फिर मैग्नेटिक लाइंस भी घूम गई ना, उसी हिसाब से मैग्नेटिक लाइंस भी उसी हिसाब से घूम गई कह ले जो है। तो अगर तीन लाइन पास हो रही है तो वो तीन लाइन उसमें बाद में भी पास होंगी जो है। तो ये क्लियर हो गया, पहले ये बता बेटा जो है, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बता जो है। ठीक है ये। अब एक दो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, उसके बाद कुछ नई चीज पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, एक बात बता, फ्लक्स इक्वल टू बी इंटू एस था, इसका मतलब बी इक्वल टू पाई अपॉन एस हो गया एक तरीके से। और इसका मैंने बताया था वेबर, और इसका मीटर स्क्वायर, और ये टेस्ला। इसका मतलब एक टेस्ला इक्वल टू एक वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये लिखा था ना मैंने पहले, कभी लिखा होगा तेरे को याद होगा क्यों। वन टेस्ला इक्वल टू वन वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये कर लेते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, अब वो जो फेराडे वाली कहानी याद कर, बैठा रहता था बेचारा जो है, यहाँ पे कॉइल लगा दी उसने और यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिया। घंटों फिर सोचता रहता था, तेरे को याद ही है जो है, नहीं है, घंटों सोचता रहता था। बीच बीच में लंच उसके लिए चाय लेके आता रहता था। यही तो होता था उसके साथ बेटा जो है। और शाम को फिर वो गंदी वाली कोल्ड ड्रिंक पी लेता था। और एक दिन उसने क्या किया, मैग्नेट को फेंक दिया बेटा जो है, याद है। उसने खुंदक में आके क्या किया था, मैग्नेट को फेंक दिया था बेटा जो है। अब तेरे को समझ में आ गया उसमें क्यों इंड्यूस्ड इफेक्ट्स हुए होंगे बेटा जो है, क्योंकि यहाँ से फ्लक्स चेंज हो गया होगा। ये समझ में आया बेटा, ये फ्लक्स चेंज हो गया होगा।
इसका मतलब इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो गई होगी, क्यों? बस होगी। अब समझ में आ गया होगा कि जब उसने मैग्नेट फेंका था तो उससे जो लाइंस निकल रही थी, क्यों? और उससे जो लूप से फ्लक्स लिंक हुआ होगा, फेंकने से क्या होगा, वो लाइंस या वो फ्लक्स क्या हुआ होगा, चेंज हुआ होगा। इसकी वजह से वहां पे इंड्यूस्ड करंट डेवलप हुई होगी, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ गया। तो उसको फिर वहां से आइडिया लग गया ये सब क्या हो रहा है करके। ठीक। अब चलते हैं तीसरी बात। अब इक्वेशंस में जो भी नेगेटिव साइन था, वो पोलरिटी और डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए था ना, क्यों? पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट के लिए था, क्यों? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट के लिए था। तो एक काम करेंगे कि जब मुझे ना मैग्नीट्यूड्स फाइंड करने होंगे तो फिर मैं निगेटिव साइन को इग्नोर कर दूंगा, ठीक है? ये ध्यान रखना, क्योंकि वो तो सिर्फ पोलरिटी और उसके लिए था। तो इसका मतलब फॉर मैग्नीट्यूड्स, देयरफॉर फॉर मैग्नीट्यूड्स वी कैन इग्नोर नेगेटिव साइन। समझ में आया? समझ में आ गई बेटा बात जो है? ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में जब होगा तो हम उसको क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, कह दो जो है। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट, एवरेज वैल्यू से बात कर लेता हूं। एवरेज वैल्यूज, ईएमएफ की एवरेज वैल्यू मैंने माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी लिखा था। इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इंटू आर भी यहाँ पे रख दो। और लास्ट में जो डेल्टा क्यू था वो माइनस डेल्टा फाई अपॉन आर था, क्यों? ये था ना इक्वेशन। माइनस तो मैंने बता दिया ना, पोलरिटी और उस सब चीज के लिए होगी, मेन तो हमें इससे मतलब है। अब क्या देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू 1/डेल्टा टी है, करंट भी प्रोपोर्शनल टू 1/डेल्टा टी है, लेकिन जो डेल्टा क्यू है ये इंडिपेंडेंट ऑफ डेल्टा टी है, इंडिपेंडेंट ऑफ डेल्टा टी है। अब तुम कहोगे डेल्टा टी क्या चीज है? डेल्टा टी है टाइम टेकन इन चेंज इन द फ्लक्स बाय डेल्टा फाई। यही तो है ना डेल्टा टी, अगर देखोगे तो क्या है बेटा जो है, डेल्टा टी है टाइम टेकन इन changing the flux, changing the flux by डेल्टा फाई। अब सिंपल सी बात है कि अगर मैं डेल्टा टी को मान लो हाफ कर देता हूं, इसका मतलब फास्ट चेंज किया, क्यों? नहीं है,
हाफ करने का मतलब क्या है बताओ? जो देयरफॉर जो चेंज था वो फास्ट था, तो फिर ईएमएफ डबल हो जाएगा, करंट डबल हो जाएगी, लेकिन जो टोटल फ्लो ऑफ चार्ज होगा डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा क्यू, वो सेम रहेगा। बस हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि आपने किसी कॉइल से मान लो 10 वेबर का फ्लक्स चेंज किया, एक मेथड में स्लो किया, एक में फास्ट चेंज किया, तो जिसमें तुमने फास्ट चेंज किया, नहीं है, जिसमें तुमने फास्ट चेंज किया, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट तुम्हें ज्यादा मिलेगी। लेकिन जो टोटल फ्लो ऑफ चार्ज होगा उसमें टाइम का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कि आप कितनी देर में फ्लक्स चेंज कर रहे हो उसमें कोई टाइम का इफेक्ट नहीं आएगा। बताइए ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताइए। ये क्या, आज मैंने घंटी लगाई नहीं, टाइम हो गया वैसे। ठीक, बाकी चलो, हाँ आज बेल नहीं बजी, टाइम हो गया, तो बाकी करते हैं नेक्स्ट उसमें। ओके, थैंक यू एंड गुड डे।